हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट ट्रैवल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने अपना सफर स्टार्ट कर दिया। मनाली का पालमपुर से हमने अपना सफर स्टार्ट किया और सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पालमपुर वेलकम करते हुए, हमारा स्वागत करते हुए इन वादियों में, इन खूबसूरत रास्तों पे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जैसे आप पालमपुर पहुंचेंगे, आपको कुछ इस तरह के गार्डन देखने को मिलेंगे और पहला ही गार्डन आपको पड़ता है वाह गार्डन। तो जैसे कि आप जानते हैं, गार्डन कितना खूबसूरत दिख रहा है। जैसे कि हमारी चाय इसकी बनेगी, बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो रास्ते में आपको इस तरह के बहुत सारे गार्डन दिखेंगे, तो दिल खुश हो जाएगा आपको इन गार्डनों को देख के। आपका मन दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, बहुत खुश होने वाले हैं, जैसे कि हम हो चुके थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था इन गार्डनों को देख के। और सबसे बड़ी बात, इन गार्डनों में आपको एक छोटे छोटे से रास्ते देखने को मिलते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। रास्ते जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे रास्ते आपको खूबसूरत ही दिखेंगे। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जो कि मनाली का था, बाय रोड और हमारी अपनी बाइक पे, जो कि हमारा सफर बहुत ही खूबसूरत रहा है अभी तक फिलहाल। तो रास्ते में बने रहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप आगे देखेंगे हमारे साथ, हमारा सफर एंजॉय करिए हमारे साथ। तो कुछ आपको भी ऐसा ही एक्सपीरियंस होने वाला है कि जैसे आप हमारे साथ साथ सफर कर रहे हैं। तो रोड आप देख ही सकते हैं कितने नीट एंड क्लीन है। हिमाचल प्रदेश के रोड बहुत ही खूबसूरत हैं। बीच में कुछ रोड खराब थे जो कि कांगड़ा से पहले थे, नूरपुर से और कांगड़ा के बीच में ही रोड खराब है। बाकी उसके आगे आपको रोड बहुत ही अच्छी, बहुत ही साफ सुथरी रोड मिलने वाली है। तो बहुत अच्छा लग रहा था हमें इन रोडों पे चलाते हुए। और हमारी बाइक को अच्छा तो लगना ही था क्योंकि रोड इतनी अच्छी मक्खन जैसी थी। तो रोड तो अच्छे थे ही बहुत, और वादियां पहाड़ियां इतने खूबसूरत लग रहे थे। पहाड़ों पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई थी, बहुत ही सुंदर व्यू था। तो यही सब देखते देखते हम आगे अपने सफर को बढ़ते गए। और इसी के साथ जैसे आप देख रहे हैं कि पेड़ भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। रास्ते में चलते चलते हमें बारिश का सामना करना पड़ा। हमें जब भी आप पहाड़ों में आते हैं, मौसम का कुछ पता रहता नहीं है। बारिश आपकी कभी भी हो सकती है क्योंकि पहाड़ों में बादल कब और कैसे बन जाते हैं कुछ आइडिया ही नहीं रहता। दूर दूर तक किसी को कुछ नहीं पता रहता और बादल बरस जाते हैं। और बादल बरस जाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। सुबह सुबह का टाइम था तो मौसम बहुत ही प्यारा था। हल्की हल्की बूंदें गिरे जा रही थी। लोग अपने ऑफिस जा रहे थे और हम जा रहे थे मनाली घूमने के लिए। तो मनाली घूमने का हमारा सफर भी बहुत एक अलग ही इसकी कहानी है जो कि बता ही नहीं सकते कि हमने जाना कहाँ था और हम पहुंच कहाँ गए हैं। हमने जाना था, हमारा सफर कुछ पहले ऐसा था कि हमने श्रीनगर से, जम्मू से श्रीनगर जाना था, श्रीनगर से हमने लद्दाख जाना था, फिर वहां से हमने मनाली जाना था। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, कुछ दगड़ दल्लों की वजह से हमें J&K में घूमने का मौका नहीं मिला, तो हम उस रूट पे जा ही नहीं पाए। तो हम चले गए हिमाचल प्रदेश, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हम आ गए। और आके हमें बहुत अच्छा लगा और मौसम भी बहुत अच्छा था और किसी तरह का खतरा भी नहीं था यहाँ पे। जैसे कि J&K में आपने देखा ही, कुछ आए दिनों में आतंकवादी गतिविधियां कुछ बहुत तेजी से बढ़ी हैं और बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जैसे कि चार जगह पे हो चुके थे। तो यही रीजन था हमारा J&K में ना घूमने का। तो घर वालों ने भी कहा J&K से बाहर जाना है तो आप जाएं, अदरवाइज घर पे ही बैठे यहीं पे हमारे साथ रोटियां पकाए और मत जाए कहीं भी। तो हमने भी प्लान किया। तो हम रुकने वाले कहाँ थे, हम तो ठहरे आवारा परिंदे। हम निकल चुके फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिए, मनाली के लिए, अपने दोस्त के साथ, स्पर्श जी के साथ और अपनी एक लौती बीवी के साथ। तो रास्ता आप देख सकते हैं कितना सुंदर, और पहाड़ियां थोड़ी थोड़ी हाइट इनकी बढ़ती जा रही है और रास्ते थोड़े थोड़े छोटे होते जा रहे हैं। सिंगल लेन आपको मिलेगी आगे तो, लेकिन रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। तो जब भी आप आए पालमपुर से मनाली जाएं तो मेरा सजेशन तो यही रहने वाला है कि आप बाय रोड ही जाएं।
क्योंकि रास्ते आपको बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रुके हुए थे, यहाँ पे हमने खाई थी मैगी अंकल के पास। तो होटल का हमने थोड़ा वीडियोस वगैरह कुछ नहीं बनाया क्योंकि अभी हम न्यू ब्लॉगर हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने टाइम लैप्स लगाया वहां पे, और बादल हमें कुछ इस तरीके के चलते हुए स्पीड के साथ दिखाई दिए। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे रुक के हमने यहाँ पे चाय पी है। चाय पीते पीते हमें टी गार्डन की याद आ गई, जो कि हमने सिर्फ टीवियों में देख रखा था कि चाय के बागान होते हैं। सुंदर सुंदर बागान सिर्फ हमने टीवियों में देख रखे हुए थे बचपन में, और एक सपना था कभी ना कभी तो चाय के बागानों में जाएंगे ही। तो साथ में हमें पता चला हमारे आसपास एक इलाका है जो कि एक वैली आपको मिलती है पालमपुर में, वहां पे चाय के बागान है। तो वहां पे ये सपना था हमारा, हम एक ना एक दिन तो जाएंगे, और हम किस्मत हमें ले ही आई पालमपुर। पालमपुर हमने चाय के बागान देखे जो कि बहुत सुंदर बहुत अच्छे थे। तो फिर हमने यहाँ पे अपनी चाय खत्म की। उसके बाद हमने यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाई हैं, फोटोज वगैरह क्लिक कराई हैं स्पर्श जी ने, और स्पर्श जी को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमारा थोड़ा टेंट लगाने का भी मन हुआ था। टेंट जैसे कि आप जानते ही हैं, टेंट हम खरीदा हमने बहुत टाइम पहले से, लेकिन लगा हम एक बार भी नहीं पाए, जो कि अब हमने शुरू कर दिया जगह जगह पे उसे लगाना, और दोस्तों को भी हमने देना शुरू कर दिया है। इस टेंट को कम से कम यूज तो करो। फिर उसी के साथ हम निकले वहां से चाय पी के, मैगी खा के। पहाड़ों की मैगी जैसे कि आप जानते हैं, पहाड़ों की मैगी का अलग ही एक एक्सपीरियंस है। और निकले तो रास्ते में हमें देखे कुछ लाल कलर का पहाड़ था, मिट्टी थी और वो बिल्कुल रेड हो रखी थी। तो पहाड़ों में जब भी आप जाते हैं आपको बहुत तरीके के पहाड़ देखने को मिलेंगे। कुछ पहाड़ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ बहुत ही तरह के पहाड़ होते हैं। तो ऐसे ही एक सफर था हमारा जो कि था भद्रवाह से। भद्रवाह से हमने हिमाचल एंटर किया था। तो वहां पे हमने काले पहाड़ देखे थे, वो भी बहुत ही सुंदर, वो बहुत ही क्या प्यारे रास्ते थे, और रास्ते में झरने इतने थे कि आपको बता ही नहीं सकते। तो खैर कभी जाना हुआ वहां पे तो आपको जरूर वो भी हम दिखाएंगे, वो भी हिमाचल प्रदेश में, कि कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, कितने खूबसूरत रास्ते हैं यहाँ के। तो हम भी अपना मनाली का सफर लिए आगे ही बढ़ते रहे और आगे ही बढ़ते रहे। रास्ता खत्म होने को आने रहा था। 200-300 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है बाइक पे, अगर आप आ रहे हैं चलाने के लिए तो बहुत ज्यादा लगता है। तो आप थक जाते हैं, आपकी बाइक को भी थोड़ा आराम चाहिए होता है। तो रास्ते में जब भी आप जाएं कंटिन्यू बाइक ना चलाएं, नहीं तो आपकी बाइक भी थोड़ा आपको जवाब देने लगेगी और आपका पिछवाड़ा भी आहिस्ता आहिस्ता कटने लगेगा, जैसा कि हमारा कट चुका था बहुत गंदा वाला। और लेकिन बस यही था कि मनाली देखना है तो देखना है। रास्ते इतने खूबसूरत थे कि बस सहारा बन के इन्हीं का हम सामने चले जा रहे थे अपनी बाइक के साथ। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही एक अलग ही फीलिंग थी मनाली की। मनाली हमारा फर्स्ट टाइम जाना हो रहा था, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हमारे अंदर भरी पड़ी हुई थी मनाली के लिए। तो मंडी से पहले आप मनाली के लिए जब आप निकलते हैं तो आपको वहां से ना 2 रास्ते मिलते हैं। 2 रास्ते कुछ इस तरीके के हैं। आपको मंडी से पहले ही बजोरा वाला एक रूट है, वो शॉर्टकट पड़ता है, तो वहां से आपने जाना है। वहां की हरियाली, वहां की वादियां, वहां की वैली, वहां के छोटे छोटे गांव और बड़े बड़े घर और रंग बिरंगे घर आपको देखने को मिलेंगे। इतने खूबसूरत, इतने अच्छे लगते हैं कि आपको कैमरे में तो पता ही नहीं चलेगा, वीडियोस में तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन खुली आंखों से जो चीज देखने का एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही होता है। तो जैसे कि आपको लग ही रहा होगा कि आप हमारे साथ ही सफर कर रहे हैं, अपने भाई के साथ कर रहे हैं और स्पर्श जी के साथ सफर कर रहे हैं। आप स्पर्श जी के पीछे बैठे हुए हैं क्योंकि पीछे हमारी श्रीमती जी बैठी हुई थी। तो हम भी चलाते गए बाइक और आप भी बैठे रहे स्पर्श जी की बाइक के पीछे। रास्ते देखिए, एक साइड रोड है और दूसरी साइड है खाई। जब भी आप इन रोडों पे चलाएं, प्रॉपर गियर्स के साथ चलाएं और एक अच्छी बाइक लेके आएं,
और स्पीड में बिल्कुल भी ना चलाएं, क्योंकि सावधानी खुद के हाथ में है। आपने घर भी वापस जाना है, घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं आपका, तो बहुत ही आराम से बाइक चलाने की जरूरत है इन रोडों पे, क्योंकि एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है और आप कितनी नीचे जाएंगे आप खुद भी देख सकते हैं। और मैं तो बता ही नहीं सकता इनकी इस चीज की गहराई है कितने की, कितने नीचे जाएगी। तो जब भी इन रोडों पे चलें बहुत सावधानी से चलें। मोड़ है, ब्लाइंड रोड्स हैं, कर्व्स हैं, तो बहुत ही तरीके से चलने की जरूरत है इस पे। तो आपने जैसे सामने देखा कि छोटे छोटे बड़े बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, छोटे छोटे ऊपर से लग रहे हैं भाई साहब, लेकिन ये हैं बहुत बड़े सामने से। तो मेरे मुंह से छोटा छोटा ही निकलता है, क्योंकि मेरे को छोटा छोटा ही दिख रहा था, क्योंकि मैं दूर से देख रहा था। तो ये बजोरा वाला रूट है, रास्ता ये भी बहुत साफ है, शॉर्टकट है। आपको मंडी से कुल्लू वाला रास्ता वो पकड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन रोडों पे काम चल रहा है और रास्ते बहुत ज्यादा खराब हैं और बहुत ही डेंजरस रूट है। आते वक्त हम उसी रूट से आए थे, तो वो रास्ता देख के थोड़ा मन सा तो घबराया था, लेकिन क्या करना था, घर तो वापस आना ही था। तो हम भी निकली गए थे। तो आप सामने जैसे देख सकते हैं कि एक साइड हमें नदी का किनारा मिल गया हुआ है। इस नदी का नाम तो पता नहीं क्या है, लेकिन जो कुल्लू में नदी आती है उसका ब्यास नदी उसको कहते हैं। और रास्ते में आपको हम दिखाएंगे भी अगली वीडियो में, जो कि हमारे रोहतांग की वीडियो। ब्यास नदी का जो जन्म हुआ था तो वो रोहतांग से ही हुआ था, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो में बने रहें और लाइक जरूर करें। हम आपको बहुत कुछ इसमें दिखाने वाले हैं, बहुत कुछ बताने वाले हैं, और एक्सपीरियंस हमारे साथ आप खुद भी कर रहे हैं। जैसे आप हमारी आंखों से देख रहे हो इस प्यारे प्यारे घरों को, इस ये कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हमें नहीं पता, जिस चीज के बारे में नहीं पता उस चीज को हम नहीं बता सकते कि ये क्या चीज थे। अब हमारे पास रुकने का टाइम नहीं था, नहीं तो हम किसी लोकल से वहां पे बात करते तो हमें पता चलता ये क्या चीज था। तो हमने अपनी जैसे बताया था आपको कि चलते चलते आपको खुद भी आराम चाहिए, आपकी बाइक को भी आराम चाहिए, तो हमने बाइक रोक के एक एप्पल खाया। एप्पल का फिलहाल शायद से सीजन नहीं था, भैया ने बताया कि ये कोल्ड स्टोर का एप्पल है। और साथ में हमने अपनी चेन को, बाइक की चेन को स्प्रे की है, मैंने भी की, और स्पर्श देने की। थोड़ी हमारी बाइक उससे स्मूथ चलने लगी। रास्ते में धूल मिट्टी की वजह से जो भी हमारी चेन ड्राई हो चुकी थी वो थोड़ी ठीक हुई और बाइक बहुत अच्छी तरीके से चलने लगी। रोड बहुत अच्छे थे और बजोरा वाला रूट तो आप बता ही नहीं सकते, मैं तो बता ही नहीं सकता उसमें कितने, मतलब थोड़ी बहुत ज्यादा ही घनी पहाड़ियां हैं और बहुत घने घने पेड़ हैं। और जानवर, कभी भी जानवर का डर तो लग रहा था, लेकिन भैंसें मिल रही थी सामने, आपको लेपर्ड भी मिल सकता है, शेर, चीते, कौवा, बिल्ली, आपको गिलहरी भी मिल सकती है। गिलहरी मेरा दोस्त है भवानी सिंह। तो ये तो जोक सपाट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बजोरा वाला रास्ते से, और इसी के साथ हम पहुंचे एक पुल पे जो कि कनेक्ट करता था कुल्लू को, और इसके नीचे ही आप देखेंगे कि बढ़ती है ब्यास नदी। फाइनली हमारा कुल्लू पहुंचने का सपना तो सपने से निकल चुके हैं, हम हकीकत में आ ही चुके हैं। तो आपने देखा कि हम कुल्लू पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा नज़ारा था और रंग बिरंगे घर थे। आगे रुक के हम आपको दिखाएंगे यहाँ के कुछ व्यू और ब्यास नदी के आपको कुछ अच्छे रोड। तो रास्ता आप देख ही सकते हैं। जैसे कि आप कुल्लू से एंटर होंगे उस पुल से, तो आपको एक अच्छा हाईवे मिलने वाला है मनाली तक के लिए, जो कि बहुत खुली रोड है। आप उस पे आप अच्छी बाइक चला सकते हैं। जो आपने कवर करना है स्पीड, जो आप पीछे नहीं कर पाए हैं, वो आप इस पे कर सकते हैं अपना रास्ता। और लेकिन मेरी मानिएगा तो स्पीड में बिल्कुल मत चलिएगा, एक्सीडेंट होने के बहुत खतरे रहते हैं, गाड़ियां बहुत तेज आती हैं। तो एक साइड पे चलिएगा, व्यू का एंजॉय करते करते चलिएगा। तो इसी के साथ हम भी निकल चले इसी सफर पे, इसी
वादियों को देखते हुए और इतने रंग बिरंगे घरों को देखते हुए आपकी नज़र रोड से हटनी ही हटनी है। तो बाइक अपनी बहुत आहिस्ता चलाएं। हम भी बहुत आहिस्ता चल रहे थे और साथ में हमने रुक के थोड़ा यहाँ पे ब्रेक लिया है, अपनी बाइक को भी ब्रेक दिया है और सामने हम आधा घंटा कम से कम हम बैठ के हमने कुल्लू की इस वैली को निहारा है और ब्यास नदी को देखा है। अगर हम नीचे जा सकते तो हम जरूर जाते इस रिवर में, इस नदी में, यहाँ पे नहाते भी जरूर हम। और सामने हमने देखा कि रंग बिरंगे घर इतने खूबसूरत लग रहे थे जैसे कि हम आपको बता ही नहीं सकते कि मतलब खुली आंखों से आप क्या देख रहे हैं। उनके लिए मतलब कुछ आपको दिमाग में वर्ड्स ही नहीं आएंगे, जैसे कि मेरे नहीं आ रहे। मैं क्या बोलूं, इस सब चीजों को इतनी खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल है कुल्लू। तो मेरा यहाँ का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा यहाँ का कि आप जब भी कुल्लू आए, मनाली आए, तो आप रास्तों में रुके जरूर, क्योंकि आपको व्यू देखना है। देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रास्ता कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम भी रुके कुल्लू में, नदी किनारे, ब्यास नदी किनारे हमने भी फोटो शूट कराया। तो आप इसी तरीके से कुछ रुकेंगे ही जरूर, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को भी देखा जो रास्ते में रुक रहे थे, इन प्यारे प्यारे घरों को देख रहे थे और रंग बिरंगे ऐसे लग रहे थे जैसे इंद्रधनुष निकला हो, जैसे जमीन पे ही आके इंद्रधनुष बिखर गया हो अपने रंगों के साथ। इतने खूबसूरत लग रहे थे कि आपको बता नहीं सकते। आप कभी भी जाए तो आप रास्तों में रुकें जरूर और अपनी फोटोज, अपनी वीडियोस बनाना ना भूले यहाँ पे, जैसे कि हम। तो स्पर्श जी ने यहाँ पे अपने थोड़े बाल संवारे और आके इन्होंने कुछ हमें खास बातें बोली, जैसे कि सबको इन्होंने बोला, दर्शकों को राधा स्वामी जो कि इनके गुरु हैं, तो उनके बारे में इन्होंने बोला और उनका शुक्रिया अदा किया जो कि हम यहाँ तक पहुंचे। और हमने बोला वंडरलस्ट ट्रैवल पे और ये वीडियो देखते रहे, बाबा जी का आशीर्वाद बनाए रहे अपना और राधा स्वामी। इसी के साथ हम भी आगे बढ़े। तो हम आगे निकल पड़े मनाली के लिए। कुल्लू से मनाली की जो डिफरेंस है वो आपको पड़ता है 40 किलोमीटर। कम से कम 1 घंटा या पौने घंटे आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज चल रहे हैं, कितने आहिस्ता चल रहे हैं। आपको मनाली अगर पहुंचने की बहुत ही ज्यादा चुल मची है तो आप स्पीड में जाए, अदरवाइज एक नॉर्मल स्पीड में जाए आपको, जो कि 1 घंटे के अंदर आपको मनाली पहुंचा देगा। और मनाली जब आप पहुंचेंगे तो आपको रास्तों में आपको ये साथ में नदी ही दिखेगी और रिवर राफ्टिंग वाले इतने दिखेंगे। जगह जगह पे उन्होंने अपना छोटा छोटा ऑफिस बना रखा है, कैबिन्स बना रखे हुए हैं, जो कि एक अलग ही वाइब देते हैं वहाँ पे राफ्टिंग का। तो मुझे वहाँ पे कुछ अच्छा खास लगा नहीं, क्योंकि राफ्टिंग जो हमने कर रखी है अच्छी वाली और बढ़िया वाली, जो कि होती है सिर्फ ऋषिकेश में। यहाँ पे थोड़ा पत्थरों का लगने का डर था, इसलिए हमने राफ्टिंग नहीं की है यहाँ पे। तो अगर आपने राफ्टिंग नहीं किया तो आप कभी करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेफ्टी के साथ ही यहाँ पे कराई जाती है। नहीं तो ऐसे कोई भी ना करे। अगर सेफ्टी के साथ ना कराई जाए तो सेफ्टी के साथ है राफ्टिंग, तो आप कर सकते हैं। तो हमने तो नहीं किया यहाँ पे, लेकिन मूड सा तो बन रहा था, लेकिन पानी बहुत ज्यादा नहीं था और रास्तों में पत्थर बहुत थे राफ्टिंग के, तो वो लग भी सकते थे। मेरी याददाश्त भी जा सकती थी। अगर मेरी याददाश्त चली जाती तो मैं आपके साथ कैसे होता और मैं मनाली का ट्रिप आपको बता नहीं पा रहा होता। तो आप हमारे साथ जैसे स्पर्श जी के पीछे बैठे हुए हैं पर दिख नहीं रहे, तो हम भी चलते गए आगे अपने सफर की ओर। मनाली हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। सामने आप पहाड़ देखें कैसे बादल नीचे आ रखे हुए हैं,
बारिश हो जाएगी और शाम को बारिश हुई और इसी के साथ हम पहुंचे मनाली से कुछ ही दूरी पर। तो रास्ते में हमने देखे कि रास्तों में ब्यास नदी के अंदर पेड़ लगे हुए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे और सामने था हॉट एयर बैलून। ये बैलून हमने फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, बाकियों का तो पता नहीं इन्होंने देखा था कि नहीं, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ये बैलून देखा था। बाकी तो मैंने टीवी में ही देख रखी है ये सब चीजें। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा इन्हें देख के। और मैंने तो सोच ही लिया था कि मतलब मनाली आया हूँ तो ये करके जाना ही जाना है। हॉट एयर बैलून, इसका आपको रेट भी बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। इसका एक अलग से वीडियो एक्सपीरियंस डालेंगे। जब हम इस पे बैठे थे तो हम इस पे बैठे थे जो कि आपको सामने दिखने वाला है एक स्माइली। मेरा मूड तो कर रहा था, मैं इस जो कलरफुल आपके सामने अभी पड़ने वाला है हॉट बैलून, तो इस पे मेरा बैठने का मूड था, पर रीजंस कुछ थे जिसकी वजह से मैं इस पे बैठ नहीं पाया। बट इससे जो आगे दिख रहा है रेड कलर का, वो स्माइली वाला था, उस पे हम बैठे थे। तो ये देख सकते हैं आप हॉट एयर बैलून कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लगता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा गुब्बारा छोड़ दिया गया और ये खूबसूरत नज़ारे खत्म हुए ही नहीं था कि सामने हम पहुंच गए मनाली। और मनाली के सामने हम जैसे मनाली पहुंचे, सामने आप पहाड़ों पे बर्फ देख सकते हो। हमारी खुशी 4 गुनी बढ़ चुकी थी और बहुत ही जैसे ही हम मनाली माल रोड पहुंचे हैं वैसे ही हमने सामने देखा किसी देवी जी की यात्रा निकली हुई थी, माता रानी की यात्रा थी और लोग नगाड़े बजा रहे थे और लोगों की उत्सुकता देखते ही बन रही थी और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये मंजर। हमें माता रानी ने देखने के लिए ही शायद से बुलाया था जम्मू से मनाली में। ये पहली बार देखा था। हिमाचल प्रदेश का ट्रेडिशन यहाँ के कल्चर के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और लोगों की एनर्जेटिक इतने हो रखे हुए थे। लोग डांस कर रहे थे, लोग नाच रहे थे, लोग खुश थे इतने कि आपको बता ही नहीं सकते। और ढोल वगैरह के साथ ये पूरी यात्रा चल रही थी और हजारों की संख्या में लोग रहे होंगे यहाँ पे। कुछ तो पर्यटक थे और बाकी लोकल लोग थे यहाँ के जो कि इस यात्रा में शामिल थे और कुछ पर्यटकों ने भी इसमें डांस किया है, माता रानी का स्वागत किया है। और इसके बारे में हम इससे ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि हमें यहाँ के बारे में कुछ अभी ज़्यादा पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, तो बोलना नहीं चाहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा और माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे, यही हम चाहेंगे। और हम इसी के साथ आगे हमने देखा एक मंदिर था और माता रानी का सामने ही झांकी आ रही थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और सामने आप देख सकते हैं लोगों ने रास्तों में क्या क्या पकड़ रखा है जो कि हमें नाम तक नहीं पता क्योंकि हमने पहली बार देखा हुआ है। तो हर जगह का वैसे अलग ही ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है, तो अपने हिसाब से हर लोग करते हैं। और भगवान तो हर जगह एक ही है हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में। तो यही सब हम देखते रहे और बहुत नगाड़े तेज तेज बज रहे थे और बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हमने फील किया हुआ है, रोंगटे खड़े हो ही गए थे ये सब देख के क्योंकि ये इतना मतलब सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो और लाइटनिंग्स इतनी ज्यादा थी और हल्की हल्की अंधेरा पड़ ही रहा था, तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लोग उसके बाद आगे आए हैं, बढ़े हैं, लोगों ने यहाँ पे डांस किया हुआ है अपने ट्रेडिशन में, अपने कल्चर में, जैसे भी वो करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर की आप सामने देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। लोगों में उत्सुकता बहुत ही बढ़ गई है, चाहे वो लोकल लोग हो या फिर हो वो पर्यटक, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है। लोग एक ही रहते हैं हमेशा, चाहे वो खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे जो भी हो, लोग हमेशा एक हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की।
तो हम भी देवभूमि में थे, तो यही सब देख के एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आपको बयान नहीं कर सकते। और लोग यहाँ पे फोन निकाल के वीडियोस बना रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे। तो जब भी आप आए, अगर खुशकिस्मत हैं तो आपको ये सब देखने का जरूर मिलेगा। अदरवाइज माल रोड पे आपको एक मंदिर है, वहां पे अपना माथा टेके, माता रानी का आशीर्वाद लें, तो बहुत मजा आने वाला है आपको। मनाली माल रोड पे आप यहाँ पे तरह तरह की शॉपिंग कर सकते हैं और होटल्स भी यहाँ पे बहुत हैं, खाने पीने की दुकानें भी बहुत हैं। यहाँ का एक जो फूड है वो फेमस है, सिड्डू कहते हैं उसे। रास्ता भी आपको दिखाएंगे, वो हमने सिड्डू भी खाया था। और फिलहाल तो हम देख रहे थे सामने जो झांकी थी, झांकी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था ये सब मेरे लिए देखने में। तो स्पर्श जी भी देख रहे थे और देख रही थी शिवानी जी भी, यही सब। तो हम सारे बिछड़ गए थे, आगे पीछे हो गए थे और हमने सामने दर्शन किए माता रानी के। माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रहे हम सब पे, हमारे हिंदुस्तान में सब लोग तरक्कियां करें, सब लोग आगे बढ़ते रहे। और फिर तो मनाली माल रोड आप देख सकते हैं शाम के टाइम कितना खूबसूरत लगता है। और शाम शाम जैसे होती जाती है, लोगों की भीड़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। लाइटनिंग्स बहुत ज़्यादा थी। हमारे देश के नहीं, लोग बाहर देश विदेश से लोग यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, हमने देखा। और स्पर्श जी को पसंद था अंग्रेजों के साथ फोटो खिंचाने का, उन्होंने फोटो भी खिंचाई है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का मनाली माल रोड का। और अगर आपने यहाँ पे खाना पीना कुछ भी चाहते हैं तो आपको कमी नहीं है किसी चीज़ की। बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और लाइव म्यूजिक शो भी देख सकते हैं अगर आपको शौक है। क्लब भी है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सामने हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी का सामने स्टैचू था, जिनके कार्यकाल में परमाणु बम के परीक्षण भी किए गए। इंडिया में पहली बार इंडिया ने अपना परचम लहरा दिया था। जैसे देखा हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। और साथ साथ हमने देखा यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्रेम में दर्शाया गया हुआ, बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत लग रहा था। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लोग यहाँ पे आके फोटोज क्लिक करवा रहे थे, वीडियोस बनवा रहे थे। तो जब भी आप आए यहाँ पे जाना मत भूलें। तो माल रोड तो आप घूम ही सकते हैं। माल रोड तो मेरे को वैसे हर जगह के एक जैसे ही माल रोड लगे हुए हैं। तो जैसे आपने देखा हुआ है कि मकलोडगंज का भी सेम ऐसा ही माल रोड है, ऐसा ही नज़ारा रहता है शाम का। सेम यहाँ का भी वैसा ही लगने वाला, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा ही दिखेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। और रात का नज़ारा तो देखते ही बनता है, खूबसूरती तो देखते ही बनती है। तरह तरह के यहाँ पे दुकानें हैं और स्वीट शॉप्स हैं और यहाँ पे हर चीज़ की शॉप्स हैं। और यहाँ पे शॉपिंग करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी भी किसी के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे शॉपिंग करना मत भूलिएगा। अलग अलग वैरायटी की चीज़ें मिलने वाली हैं आपको यहाँ पे। और यहाँ पे ब्रांड भी काफ़ी मैंने देखे, अच्छे अच्छे ब्रांड थे, जैसे वाइल्ड क्राफ्ट था, एडिडास था, और भी कई तरीके के यहाँ पे ब्रांड देखे मैंने। और यहाँ पे देखा मैंने एक मंदिर, माता रानी का मंदिर था। तो यहाँ पे हमने मत्था टेका और हम आगे बढ़े हैं यहाँ से, यही सब देख के, जो कि बहुत ही खूबसूरत, एक अलग ही एहसास आपको दिलाता है। इन पहाड़ों के बीच में भी आपको ऐसे मंदिर देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जो कि है लकड़ी का मंदिर। आपने देखा अभी जैसे कि
और होटल्स की यहाँ पे कमी नहीं है। यहाँ पे होटल्स बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में है, बहुत ही अच्छे और कॉस्टली और चीप होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। लाइव म्यूज़िक शो मिल जाएगा आपको, क्लब मिल जाएंगे। यहाँ पे एटीएम्स की फैसिलिटीज़ भी है, बैंक्स हैं, एटीएम 3-4 बैंकों का एटीएम है यहाँ पे, जहाँ से आप अपने पैसे विड्रॉ करा सकते हैं। और पैसे निकालें तो खर्च जरूर करें, क्योंकि आप मनाली आए हैं, बार बार मनाली आएंगे नहीं तो खर्चे जरूर पैसे दिल खोल के। यहाँ पे जब भी आप मनाली आते हैं तो यहाँ के फास्ट फूड से आपको एक यहाँ का लोकल जो फूड है जिसको कहते हैं सेट्टू, वो खाना ना भूले। जैसे कि शिवानी जी ने खाया और उसके बाद इनको बहुत अच्छा लगा, इन्होंने जैसे कि हमें बताया इनको बहुत अच्छा लगा। इसमें वॉलनट की फीलिंग की जाती है। और हम निकल पड़े ढाबे पे खाना खाने के लिए। बारिश स्टार्ट हो गई थी, जो कि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। तो हमने खाना खाया वहाँ पे और देखे आसपास के नज़ारे। बारिश की वजह से ठंड बढ़ चुकी थी बहुत ज़्यादा। हम रुके और स्पर्श जी बारिश में मज़े लेने लगे, डांस करने लगे यहाँ पे। और इनको होता नहीं है जैसे कि कोई मोर निकल गया हो बरसात में नाचने के लिए, सेम वैसे ही इनकी हालात थे, इनकी वैसे ही हालत थी। तो ऐसे हमारा रहा कुछ मनाली, पालमपुर से मनाली तक का सफ़र। हमने खाना खाया, उसके बाद हम अपने होटल गए हैं। तो जहाँ पे खाना खाया हमने, उसके बाद ही होटल गए और स्पर्श ने पूरे मज़े लिए हैं बारिश के। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको स्पर्श जी का डांस कैसे लगा है। ओके। रोहतांग का हमारा सफर कैसा रहा वो आपको नेक्स्ट वीडियो